हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिस्कस करेंगे। आज हम अपना टॉपिक जो कि है मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो टर्म होती है मोटिवेशन की वो हैज़ बीन डिराइव्ड लिया गया है आपका वर्ड मोटिव से। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को और इसके परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो जो द वर्ड मोटिवेशन है वो ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ठीक है, मोटिव का मीन क्या होता है? मोटिव एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो विद इन एन इंडिविजुअल जो दैट सेट सेम इन मोशन, जो उनको गति प्रदान करती है, हर किसी के अंदर हर किसी इंडिविजुअल में विद्यमान होती है। इनर मोटिवेशन भी होती है और आउटर यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होती है फॉर द गोल को अचीव करने के लिए, या फिर कहूँ तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। ठीक है, तो मोटिव क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं मोटिव इज एनीथिंग, एक एनीथिंग कुछ भी है जो इनिशिएट करता है और सस्टेन करता है एक्टिविटी को। ये एक इनर स्टेट है जो एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है या फिर मूव्स करता है डायरेक्ट और चैनल्स बिहेवियर को गोल्स के टूवर्ड्स। ठीक है, तो मोटिवेशन एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को और उसके परफॉर्मेंस को। ये एक रीज़न है जिसके वाई मैनेजर्स अटैच ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लिकर्ट ने कहा है कि मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से कोर है मैनेजमेंट का। जो इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ पीपल लीड्स टू इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिव डायरेक्ट किया जाता है पीपल को तो वो लीड किसको करते हैं? कुशलता को। तो बोथ एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही, साथ ही इंडिविजुअल लेवल पर भी। तो दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंडिविजुअल वांट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिक्वायर करता है कि इंडिविजुअल क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन क्या एक तरीके से रिफर्स टू द वे, एक तरीके से एक तरीका है इन विच अर्ज, जो हमारी इच्छाएं जो होती हैं, तीव्र इच्छाएं, ड्राइव, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग, कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट इंक्लूड द थ्री थिंग्स। मोटिवेशन कॉन्सेप्ट में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं: मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटिंग। तो ये थ्री थिंग्स होती हैं जो रिलेशनशिप मेक द रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे में बनाती हैं। जैसे कि इसमें है मोटिव, मोटिवेटिंग और मोटिवेशन। तो मोटिव में क्या है? ये नीड्स होती हैं इंडिविजुअल में, उनकी इच्छाएं, अर्ज। मोटिवेटिंग एक्टिवेटिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग नीड सेटिस्फैक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर आती है आपकी मोटिवेशन, ये एंगेजमेंट है वर्क बिहेवियर में। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस दी हैं। तो मोटिवेशन को बोल सकते हैं कि मोटिवेशन रिफर्स टू द वे, एक वे है इन विच अर्ज, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग्स कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये MC फॉरलैंड ने बोला था। मतलब क्या मोटिवेशन को बोल सकते हैं एक तरीके से वे है जिसमें मनुष्य की अर्ज, ड्राइव और जो डिज़ायर होती हैं वो कंट्रोल करती हैं या फिर एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, और फिर बोलूँ तो ऐसा एक स्टीनर ने भी बोला है कि मोटिव क्या एक इनर स्टेट है, जैसे कि अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट और चैनल्स बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। यानी कि जो मोटिव क्या है? एक इनर है, इनर स्टेट है, एनर्जाइज करता है, जो एक्टिवेट करता है, गति प्रदान करता है बिहेवियर को इंडिविजुअल के टूवर्ड्स गोल, मतलब गोल के प्रति। ठीक है, तो अब इसके कुछ नेचर जान लेते हैं। नेचर क्या होते हैं मोटिवेशन के, इनको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट में क्या है? ये बेस्ड ऑन मोटिव्स है। बेस्ड ऑन मोटिव कैसे है कि मोटिवेशन किस बेसिस पे बेस्ड होता है? आपके इंडिविजुअल मोटिव्स पे, जो कि आपके इंटरनल भी होते हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, तो जो मोटिव जो होते हैं वो फॉर्म ऑफ फीलिंग्स में होते हैं दैट द इंडिविजुअल लैक्स समथिंग। जैसे कि मोटिवेशन किस तरीके से होता है? ऐसा मोटिवेशन हो जाता है जैसे कि एक होता है मॉनेटरी टर्म्स में भी मोटिवेशन होता है, या फिर आपका जॉब का प्रमोशन मिल जाए, जिससे अपने आपके वर्क को अप्रिशिएशन के फॉर्म में एक तरीके से आपको कुछ
दे दिया जाए, जैसे कि आपको प्रमोशन दिया जाए या आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, तो ये भी एक तरीके से क्या कहते हैं, एक फॉर्म है मोटिवेशन का। तो ये बेस्ड किस पे होते हैं, आपके मोटिव्स पे। फिर आता है अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग। मोटिवेशन क्या है, अफेक्टेड बाय द वे द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड। मोटिवेशन अफेक्टेड होता है जिस तरीके से इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा रहा है उससे। तो द एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग इन चैनलाइज्ड फ्रॉम नीड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। फिर आता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में कैसे है, मोटिवेशन लीड करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को। तो जो बोल सकते हैं अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज वन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो होता है जो सेटिस्फाई करता है कॉज फॉर विच बिहेवियर टेक्स प्लेस, ठीक है। फिर आता है आपका रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन में क्या है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, सेटिस्फैक्शन से। सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू द कंटेनमेंट एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल विच ही डिजायर्स ही ड्राइव्स आउट ऑफ नीड फुलफिलमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका पर्सन मोटिवेटेड इन टोटलिटी। इसमें क्या आएगा कि पर्सन जो है मोटिवेटेड है इन टोटलिटी और नॉट इन पार्ट। ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्फ कंटेंट। जो प्रत्येक मनुष्य जो होता है, इंडिविजुअल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है और उसके नीड्स उससे इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। बोल सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज कहाँ से होती है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द नीड्स। पता नहीं मनुष्य की जो इंडिविजुअल है उसकी नेचर क्या होगा नीड्स का, और उसका टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे किसी बंदे को मोटिवेशन जस्ट अप्रिशिएशन से मिल जाती है, जैसे को उसको प्रमोशन हो गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कुछ को मोटिवेशन मिलती है कि उसको मॉनेटरी टर्म में उसको मोटिवेट किया जाए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, या फिर उसको कुछ रिवॉर्ड्स दिया जाए, या उसको एक तरीके से एक रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, किसी टास्क में किसी अपनी टीम को लीड करने के दिए जाए। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफ़र करती हैं। इसी तरीके से बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द नीड्स एंड द टाइप ऑफ द बिहेवियर दैट इज़ अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई दोज नीड, ठीक है। तो आज हमने आज वाले वीडियो में मोटिवेशन का कंसेप्ट जाना और उसके कुछ डेफिनेशंस को समझा। देन हमने उसके नेचर को समझा। तो होप सो स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और बाकी का इसका अच्छे से समझने के लिए जो मैंने आपके नोटबुक में लिखाया हुआ है उसको समझ लीजिए। एक्सटर्नल बेसिस से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन की मैंने थ्योरीज भी कराई थी, मैस्लो की थ्योरी कराई थी, 2 फैक्टर थ्योरी कराई थी। उसके अलावा एक आपका टॉपिक लर्निंग भी है, लर्निंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ था कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक को भी ध्यान से देख लेना। वैसे ये आपने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ है, तो होप सो आपको समझ तो आ गया होगा। और बाकी का आप नोटबुक में जो लिखवाया हुआ है उसमें से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में मैं अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।